करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 फ्लाईओवर का होगा निर्माण। इस राजमार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं की वजह से आम राहगीरों और स्कूली बच्चों की हो रही थी मौतें। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और कई विधायकों ने किया शिलान्यास। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों का दावा 18 महीने में फ्लाईओवर का निर्माण कर जनता को समर्पित कर देंगे। कुशीनगर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 28B कसिया और गोपालगंज तिराहे पर करीब 43 करोड़ लागत से फ्लाईओवर का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे स्थान पर भव्य शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय कुमार दुबे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम को जन्म दे रही है। कुशीनगर में विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी। लोगों की मांग थी कि गोपालगंज तिराहे पर आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और कई विधायकों ने किया शिलान्यास। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों का दावा 18 महीने में फ्लाईओवर का निर्माण कर जनता को समर्पित कर देंगे। कुशीनगर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 28B कसिया और गोपालगंज तिराहे पर करीब 43 करोड़ लागत से फ्लाईओवर का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे स्थान पर भव्य शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय कुमार दुबे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम को जन्म दे रही है। कुशीनगर में विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी। लोगों की मांग थी कि गोपालगंज तिराहे पर आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे फ्लाईओवर को बनाना नितांत आवश्यक था। अब 2 फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। इस विषय पर विधायक जी ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। तो कहीं न कहीं इंजीनियरिंग ये मिस्टेक था। यहाँ देखिए कसाड़ा का बाईपास भी मिल रहा, दोनों तरफ गांव भी है, शहर भी है, स्कूल भी है। ये दुर्घटना एक स्थल हो गया थी। अक्सर स्कूल जाते बच्चे चपेट में आ जाते। इसी तरह कुशीनगर का वो मोड़, भगवान बुद्ध के मंदिर जाने के भी रास्ते, बुद्धा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के भी रास्ते, शहर कसिया में जाने का, और अब तो 4 लेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन गया। तो क्या है, कितने मौतों का एक कारण बना है विगत जब से ये 4 लेन का निर्माण हुआ। तो हम लोग पहले जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गोपालगढ़ आते थे तो यहाँ मतलब मैं बताऊँ 10 साल पहले चाहे 8 साल पहले ये लोग बराबर कहते थे कि यहाँ अगर फ्लाईओवर नहीं बना, अंडरपास नहीं बना तो बच्चे हर साल मरते रहेंगे। तो जब सदन में हम लोग पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये हवाई अड्डे का उठाए थे, उसी समय मैंने तारांकित प्रश्न पर ये मैंने उठाया था इस मुद्दे को, जिस पर हमारे राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी मुझे खुद चैम्बर में बुला के सदन में ही बोले थे कि आप हमसे मिलिए। जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्लैक स्पॉट इस जगह को हम लोग नाम दिए हैं जहां 4 लेन निर्माण या 6 लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण में जहां इंजीनियरिंग मिस्टेक के चलते फ्लाईओवर बनने से छूट गया और वो एक्सीडेंटल प्लेस हो गया, उसको मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन बीच में आप लोग को याद होगा 1.5 से 2 साल कोरोना के चलते सारी परियोजनाएं लंबित रहे, नहीं तो ये कार्य 1.5 साल पहले हो गया होता। अब जब ये कोरोना जो है समाप्त हुआ, माननीय मोदी जी के दिन से सब लोग टीकाकरण की व्यवस्था से लैस हो गए, कोविड से उबर गए हम लोग, तो आज ये अब शिलान्यास अब युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। एक और फ्लाईओवर जो कप्तानगंज में लोगों की मांग है, वहाँ भी बहुत एक्सीडेंट हो जाम। देखिए वहाँ भी शिलान्यास किए थे हम लोग, विगत 6 महीना से वो काम जो देख रहे हैं रुका। क्या था, वहाँ भी इंजीनियरिंग मिस्टेक था। आरओबी बन गया, आरओबी का नक्शा पास होने के बाद एक तरफ एंड में ये लोग सुभाष चौक के आगे ले जाके ये कप्तानगंज जाने वाले, ये कप्तानगंज से पडरौना जाने वाले मार्ग पर वो गिरा रहे थे। तो गोरखपुर के लोग जो जाते वो कैसे उस पार जा पाते, इसलिए अंडरपास यहाँ पर एक जब तक निर्माण नहीं होगा तो अंडरपास की फाइल राजमार्ग मंत्रालय पहुँच गया है। अभी मेरा सदन भी चलने जा रहा है 18 से, तो मैं उस का मान के चलिए कि 1 आध महीने में उसको मैं पास करा दूँगा। अभी 2 फ्लाईओवर और देख रहे हैं हाटा में, जो बागनाथ चौराहा और इस पार गोरखपुर कैनियन चौराहा और उस पार बागनाथ चौराहा, दोनों खतरनाक एक्सीडेंटल प्लेस, उस पर भी हम लोग फ्लाईओवर लगभग पास करा दिए। धन आवंटन बिना रुका उसको भी करा। और सुन